बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के टॉपिक पे लेक्चर देंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनीशन, आइडेंटिफिकेशन, उसके अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स समझाएंगे। और इस वीडियो के पार्ट 2 में हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मज़ीद दिलचस्प मालूमात फ़राहम करेंगे, जो कि मुझे उम्मीद है इससे पहले आपको नहीं पता होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to talk about something which was in progress in the past। माजी में किसी काम की जारी हालत को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में पहचान ये होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह बनता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कि जुमले के शुरू में सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हम वाज या वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, अगर प्लूरल होगा तो वर का हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING का इजाफा कर देंगे और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम इफर्मेटिव सेंटेंसेस की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। पहली मिसाल है हमारे पास, मेरी बहन खत लिख रही थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वाज का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी राइट के साथ ING का इजाफा कर दिया और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो मेरी बहन खत लिख रही थी कि इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी माई सिस्टर वॉज राइटिंग अ लेटर। इसी तरह बच्चा रो रहा था, इसकी इंग्लिश होगी द बेबी वॉज क्राइंग। लड़के खेल रहे थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो एग्जाम्पल है इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके साथ हम वाज के बजाय वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी द बॉयज वर प्लेइंग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब यानी वाज और वर जुमले के शुरू में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली मिसाल है, क्या वो टेलीविजन देख रही थी। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज इस्तेमाल करेंगे जो कि जुमले के शुरू में होगा, वॉज शी वॉचिंग टेलीविजन, और क्वेश्चन मार्क हमारे जुमले के आखिर में आ जाएगा, जैसा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या परिंदे चहचहा रहे थे। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में लगाएंगे, वर द बर्ड्स चिरपिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उनका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनेगा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, वो धोखा नहीं दे रहा था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके बाद हमने वॉज का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट लगाया और आखिर में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। तो वो धोखा नहीं दे रहा था कि इंग्लिश फॉर्मेशन बन गई ही वॉज नॉट चीटिंग। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लड़कियां शोर नहीं मचा रही थीं। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो लड़कियां शोर नहीं मचा रही थीं कि इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी हमारे पास, द गर्ल्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं वर्जिश नहीं कर रहा था, तो इसकी इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी, आई वॉज नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।